कि तुम्हारा जो 90% है ना, जो तुमने सोच रखा है वो कैसे अचीव होगा, वो मैं आखिरी में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। छोड़ के चले गए ना भाई साहब, तुम समझ लेना, ठीक है, टॉपर बनोगे कि नहीं। लेकिन इतना गारंटी मैं देता, दिख गया इस वीडियो में तो 90% तुम्हारे 90% लाने का जो दरवाजा होता है वो खुल जाएगा, ठीक है। तो उसको लास्ट तक देख लेना तुम। एक लड़का था जिसका नाम राहुल था, वो कॉमर्स ले रखा था, ठीक है, और किया, ठीक है, बहुत ज्यादा फोकस नहीं रहा, चैप्टर्स को समझने की कोशिश नहीं किया, बस रटा भी, ठीक है, रटा और नोट्स बनाने के चक्कर में, ठीक है, वो था कि वो रटता था और नोट्स वगैरह बनाता था, बहुत ज्यादा डीप में वो स्टडी नहीं करता था, इट मीन समझने की कोशिश नहीं करता था, ठीक है, ऊपर ऊपर सारी चीजें पढ़ लेता था ताकि तुम मिलो तो स्कूल में वही गलती जो कर रहे हो अभी, ठीक है। ये मैं ये यकीन से बोल सकता हूँ कि तुम लोग अभी सोचा एग्जाम से 1 से 2 महीने पहले पढ़ लेंगे, सारा इजी तो है, लेकिन जब एग्जाम आया ना, क्या था, अब दूसरी की बारी आ जाती है, ठीक है। जब दूसरे तरफ एक और स्टूडेंट था जिसका नाम अमन था, लेकिन उसने एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी यूज की, ठीक है, और अमन भी टॉपर नहीं था, ध्यान देना, अमन जो हमारा था ना वो टॉपर नहीं था, लेकिन इसने एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी बनाई या एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी यूज किया। उसने शुरुआत में पूरा सिलेबस को समझ लिया, जी हाँ, जिस तरह के तुम पूरा सिलेबस समझने वाले हो 20 वीडियो में, ठीक है। फिर हर चैप्टर का वेटेज समझ लिया, कौन से चैप्टर के, ठीक है, कितने मार्क्स के आते हैं और कौन से चैप्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा चैप्टर इजी है एंड कौन सा चैप्टर टफ, ठीक है। और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की, ठीक है। और वही जो राहुल था ना, वो इस तरह का कुछ भी काम नहीं किया था, समझ लेना। और सबसे बड़ी बात, उसने हर कॉन्सेप्ट को स्टोरी में समझा, जैसे कि तुम समझ रहे हो, ठीक है, हर एक कॉन्सेप्ट को वो स्टोरी से रियलाइज करके समझा। इसका रिजल्ट मालूम क्या आया होगा, सोचो, इसका जो रिजल्ट आया ना, अब सवाल ये है कि तुम राहुल बनोगे या अमन बनोगे। अगर भाई साहब राहुल तुम्हें बनना है तो तुम इस वीडियो को छोड़ के तुरंत जाओ, अगर तुम्हें राहुल के कैटेगरी में आना है तो। अदरवाइज अगर तुम अमन के कैटेगरी में हो तो भाई साहब वेलकम है, और इस वीडियो तक आ गए हो यहाँ तक तो प्लीज इसको एंड में भी देखो, असली मजा तो एंड में है। अब देखो, अगर तुम चाहते हो कम पढ़कर भी ज्यादा मार्क्स लाना, इजी तरीके से याद हो जाए और एग्जाम में फुल कॉन्फिडेंस आए और तुम अमन की तरह मार्क्स पा जाओ, ठीक है, और सारी चैप्टर्स को एक स्टोरी में समझ जाओ, तो भाई साहब मोस्ट वेलकम है। तो आज का ये वीडियो तुम्हारे लिए गेम चेंजर हो सकता है, ठीक है। तो आ जाओ, हम अब बात करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज के 2026 और 27 की सिलेबस की, ठीक है। इसमें टोटल हमारे 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारा पार्ट जो होता है ना, प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर। अगर मैं तुमसे पूछूं क्लास 12 का सबसे इजी सब्जेक्ट कौन सा होता है, तो 90% बच्चे, 90% स्टूडेंट बिजनेस स्टडीज ही बताएंगे। लेकिन सच्चाई क्या है, ये सब्जेक्ट तुम्हारा परसेंटेज बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। और सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वो पूरे साल भर पढ़ेंगे, पूरे साल भर पढ़ेंगे, लेकिन सिलेबस ही क्लियर नहीं होता है, और इसकी वजह से वो लोग डीप में नहीं पढ़ पाते हैं, और वो लोग बोल सकते हो कि जो सिलेबस होता है ना उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाते हैं, और इसी की वजह से नंबर कट जाते हैं, ठीक है। और आज मैं वो चीज बताने वाला हूं, अगर तुमने आज समझ लिया तो 2026 और 27 में नेक्स्ट टॉपर तुम ही होगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए। तो वेलकम है हमारे नेक्स्ट टॉपर बैच में, जो कि बिजनेस स्टडीज 2026 और 27 में, ठीक है, 2026 और 27 का बिजनेस स्टडीज का हमारा फर्स्ट वीडियो है। और मैंने वादा किया था कि जैसे कि मैं कॉमर्स का सारे सब्जेक्ट कराने वाला हूं अपने नेक्स्ट बैच में, नेक्स्ट टॉपर सीरीज में, ठीक है, जिसमें हमारा अकाउंटेंसी ऑलरेडी चल रहा है, इकोनॉमिक्स भी, ठीक है, कमिंग सून है, वो भी आएगा, और हमारा बिजनेस स्टडीज आज स्टार्ट हो ही गया, ठीक है। तो आज का यह पहला वीडियो है जो कि हमारा बिजनेस स्टडीज का है, और इसमें हम करने क्या वाले हैं, और इसमें हम करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट काम, जो कि पूरा सिलेबस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और हम इसमें करने क्या वाले हैं, ये हमारा जो वीडियो रहने वाला बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला भाई, क्योंकि हम इस वीडियो में पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो मतलब कौन सा चैप्टर इजी है, ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं इस पूरे सिलेबस का, यानी कि बिजनेस स्टडीज के सिलेबस का, यानी कि कौन सा चैप्टर इजी है, कौन से चैप्टर बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, कौन सा चैप्टर मेजोरिटी स्टूडेंट गलती कर देते हैं। हाँ भाई, इसमें कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट या ऐसे चैप्टर्स है ना जो कि बच्चे उसमें मिस्टेक करते ही करते हैं, या मेजोरिटी स्टूडेंट इसमें गलती कर ही देते हैं, ठीक है। तो भाई अगर ये वीडियो तुम पूरा देख लिए ना, तो यकीन मानो तुम्हें तुम्हारे नेक्स्ट टॉपर बनने के लिए पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए।
और सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात, कैसे पढ़ना है ताकि 90% पक्का हो जाए। हाँ जी, यानी कि कैसे पढ़ोगे, तुम्हारा जो 90% है ना, जो तुमने सोच रखा है वो कैसे अचीव होगा, वो मैं आखिरी में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। छोड़ के चले गए ना भाई साहब, तुम समझ लेना, ठीक है, टॉपर बनोगे कि नहीं। लेकिन इतना गारंटी मैं देता हूं, अगर तुम आखिरी तक टिक गए इस वीडियो में तो 90% तुम्हारे 90% लाने का जो दरवाजा होता है वो खुल जाएगा, ठीक है। तो उसको लास्ट तक देख लेना तुम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो एक स्टोरी बताता हूं तुम्हें, ठीक है, एक रियल स्टोरी में बताता हूं। एक स्टूडेंट था, ठीक है, वो एक स्टूडेंट था, मान लो उसका नाम राहुल था, ठीक है। एक स्टूडेंट था, मान लो उसका नाम राहुल था। राहुल ने भी क्लास 12th में कॉमर्स लिया था, ठीक है। राहुल ने क्लास 12th में कॉमर्स लिया हुआ था और उसे भी लगा कि बिजनेस स्टडीज बहुत ईजी है, ठीक है। उसको भी लगा कि भाई साहब बिजनेस स्टडीज बहुत ईजी है, ठीक, बहुत ईजी है। फिर उसने क्या किया, पूरा साल, हाँ जी, पूरा साल आराम किया, ठीक है। वो पूरे साल आराम किया, पूरा साल आराम से, ठीक है, आराम आराम से वो सिलेबस कंप्लीट किया, ठीक है। बहुत ज्यादा फोकस नहीं रहा, चैप्टर्स को समझने की कोशिश नहीं किया, बस रटा भी, ठीक है, रटा। और नोट्स बनाने के चक्कर में, ठीक है, वो था केवल रटता था और नोट्स वगैरह बनाता था। बहुत ज्यादा डीप में वो स्टडी नहीं करता था, इट मीन समझने की कोशिश नहीं करता था, ठीक है। ऊपर ऊपर सारी चीजें पढ़ लेता था ताकि तुम भी लोग स्कूल में वही गलती जो कर रहे हो अभी, ठीक है। ये मैं ये यकीन से बोल सकता हूँ कि तुम लोग अभी केवल टाइम पास कर रहे हो, ठीक है। तो चलो टू द पॉइंट पे आते हैं। एक लड़का था जिसका नाम राहुल था, वो कॉमर्स ले रखा था, ठीक है। और उसने और उसे भी लगा कि वो बिजनेस स्टडीज बहुत इजी है, ठीक है। अपने बिजनेस स्टडीज को बहुत इजी समझ रहा था, ठीक है। उसने क्या किया, पूरा साल आराम किया, ठीक है, पूरा साल आराम किया और सोचा जब हमारा एग्जाम रहेगा ना उसके 1 से 2 दिन हम 1 से 2 महीने बाद से पहले से ही पढ़ेंगे, ठीक है। सोचा एग्जाम से 1 से 2 महीने पहले पढ़ लेंगे, सारा इजी तो है। लेकिन जब एग्जाम आया ना, लेकिन जब एग्जाम आया तो राहुल को समझ आया कि बिजनेस स्टडीज इजी नहीं है, बिजनेस स्टडीज इजी नहीं है। और ये एक स्मार्ट सब्जेक्ट है, इसके आंसर में कॉन्सेप्ट होता है, कंटेंट था, ठीक है। उसके आंसर में कंटेंट था, ठीक है, लेकिन प्रेजेंटेशन नहीं था। ध्यान देना, जब एग्जाम आया और वो एग्जाम में बैठा, ठीक है, तो आंसर वो लिख रहा था भर भर के, वो कंटेंट तो पूरा लिख रहा था, ठीक है। लेकिन किस तरह के प्रेजेंटेशन होता है 12th एग्जाम में बिजनेस स्टडीज के अंदर, जो प्रेजेंटेशन होता है ना, उसका कुछ मालूम ही नहीं था, ठीक है। और उसने पढ़ा था लेकिन एग्जाम में लिख नहीं पाया, यानी कि उसने पूरा पढ़ा, सिलेबस तो पूरा कंप्लीट किया, ठीक है, लेकिन प्रेजेंटेशन नहीं था, ठीक। उसने पढ़ा था लेकिन एग्जाम में लिख ही नहीं पाया। और इसका रिजल्ट मालूम क्या आया, 65%। सोचो 80 में से 65 मार्क्स पाए वो, ठीक है। और एक और लड़का था, अब दूसरी की बारी आ जाती है, ठीक है। जब दूसरे तरफ एक और स्टूडेंट था जिसका नाम अमन था, लेकिन उसने एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी यूज की, ठीक है। और अमन भी टॉपर नहीं था, ध्यान देना, अमन जो हमारा था ना वो टॉपर नहीं था, लेकिन इसने एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी बनाई या एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी यूज किया। उसने शुरुआत में पूरा सिलेबस को समझ लिया, जी हाँ, जिस तरह के तुम पूरा सिलेबस समझने वाले हो 20 वीडियो में, ठीक है। फिर हर चैप्टर का वेटेज समझ लिया, कौन से चैप्टर से, ठीक है, कितने मार्क्स के आते हैं और कौन से चैप्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा चैप्टर इजी है एंड कौन सा चैप्टर टफ, ठीक है। और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की, ठीक है। और वही जो राहुल था ना, वो इस तरह का कुछ भी काम नहीं किया था, समझ लेना। और सबसे बड़ी बात, उसने हर कॉन्सेप्ट को उसने हर कॉन्सेप्ट को स्टोरी में समझा, जैसे कि तुम समझ रहे हो, ठीक है। हर एक कॉन्सेप्ट को वो स्टोरी से रियलाइज करके समझा। और इसका रिजल्ट मालूम क्या आया होगा, सोचो। इसका जो रिजल्ट आया ना, 80 मार्क्स में से 75 मार्क्स, ठीक है। सोचो 80 में से 75 मार्क्स पाया, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में तो 80 मार्क्स से आते हैं, तो 80 में से 75 मार्क्स आया, या बोल सकते हो 100 में से 95 मार्क्स, ठीक है। तो ये इसका सब्जेक्ट ओवरऑल मार्क्स था, अगर मैं बताऊं। फिर अब सवाल यह है कि तुम राहुल बनोगे या अमन बनोगे। अगर भाई साहब राहुल तुम्हें बनना है तो तुम इस वीडियो को छोड़ के तुरंत जाओ, अगर तुम्हें राहुल के कैटेगरी में आना है तो। अदरवाइज अगर तुम
अमन के कैटेगरी में हो तो भाई साहब वेलकम है, और इस वीडियो तक आ गए हो यहाँ तक तो प्लीज इसको एंड में भी देखो, असली मजा तो एंड में है। अब देखो, अगर तुम चाहते हो कम पढ़कर भी ज्यादा मार्क्स लाना, इजी तरीके से याद हो जाए और एग्जाम में फुल कॉन्फिडेंस आए और तुम अमन की तरह मार्क्स पा जाओ, ठीक है, और सारी चैप्टर्स को एक स्टोरी में समझ जाओ, तो भाई साहब मोस्ट वेलकम है। तो आज का ये वीडियो तुम्हारे लिए गेम चेंजर हो सकता है, ठीक है। तो आ जाओ, हम अब बात करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज के 2026 और 27 की सिलेबस की, ठीक है। इसमें टोटल हमारी 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारा पार्ट जो होता है ना, प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर देखा जाता है, यानी कि हमारे जो प्रिंसिपल है, ठीक है, प्रिंसिपल है एंड फंक्शन इसका जो है, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं इन सारे कॉन्सेप्ट को लेके, यानी कि चैप्टर्स को लेके। जैसे कि हमारा हो गया नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, जो मैनेजमेंट जो होते हैं ना, यानी कि जो बिजनेसेस में, जो फॉर्म में, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में यूज होता है, ठीक है, यानी कि जो मैनेजमेंट हमारा होता है, उस मैनेजमेंट के अंडर में क्या क्या होते हैं, इट मीन्स इसका फंक्शन क्या होता है, मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है, मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, ओवरऑल हम मैनेजमेंट को समझते हैं। और मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है, यानी कि चैप्टर है, जो कि भाई अगर तुम कर लिए ना, तो तुम यकीन मानो, अगर तुम मैनेजमेंट तुम पढ़ लिए और आने वाले हमारा लेक्चर तुम देख लिए जो कि हमारा मैनेजमेंट पे ही आएगा, तो भाई साहब उसी दिन से आपकी मैनेजमेंट, उसी दिन से आपकी जो डेली मैनेजमेंट जो होगी, यानी कि उसी दिन से आपका जो मैनेजमेंट सिस्टम है पूरा बदल जाएगा। जी हाँ। उसके बाद क्या आता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, पहले मैं बता दूं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हाँ जी, इसका भी वेटेज तुम्हारा अच्छा खासा रहता है और यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, खासकर तो केस बेस्ड स्टडी यहाँ से आता ही है। केस बेस्ड के जो क्वेश्चन होते हैं ना, यहाँ से आएंगे ही आएंगे भाई। तो इन दोनों चैप्टर को हल्के में मत लेना, ठीक है। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एग्जैक्ट होता क्या है, देखो, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होते हैं, ठीक है, उस इंडस्ट्रीज के अंदर जितने भी मैनेजमेंट फॉलो होता है, वो सारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल पे बेस होते हैं, ठीक है। जितने भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं ना, वो ऐसे हवे में नहीं होते हैं, सबके अपने अपने प्रिंसिपल है, टेक्निक्स है, ठीक है। और इसमें 2 हमारे बोल सकते हो बहुत बड़े मैनेजमेंट के फादर बोला गया है, ठीक है, इसमें बहुत बड़े मैनेजमेंट के फादर है, ठीक है, जिनका नाम एक FW टेलर है, साइंटिफिक, ठीक है, ये चीज। तो हमारा जितने भी मैनेजमेंट होते हैं, मैनेजमेंट के अंदर में, ठीक है, सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं, और जो मैनेजमेंट जो फॉलो किया जाता है वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही फॉलो किया जाता है, ठीक है। फिर आ जाओ बिजनेस इन्वायरमेंट। हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, ठीक है, तो बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं। फिर हमारा प्लानिंग हो गया, यानी कि अगर हम मैनेजमेंट कर रहे हैं तो मैनेजमेंट के अंदर जो प्लानिंग होनी चाहिए वो किस तरह की होनी चाहिए, प्लानिंग के डेफिनेशन क्या होते हैं, इसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, इसके फीचर्स क्या होते हैं, यानी कि ओवरऑल हम प्लानिंग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और जो कि ये भी तुम्हारी लाइफ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। रीजन, क्योंकि तुम्हें भी तो अपने लाइफ के लिए प्लानिंग करना है, अपने गोल के लिए प्लानिंग करना है, तो भाई ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये चैप्टर ईजी बहुत है, ठीक है, और ये चैप्टर बहुत ज्यादा लेंथी भी नहीं है, ठीक है। फिर ऑर्गेनाइजिंग पे, यानी कि मान लो एक इंडस्ट्री तुम चला रहे हो और उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए तुमने मैनेजमेंट कर ली, मैनेजमेंट में प्रिंसिपल को भी फॉलो कर लिया, तुमने बिजनेस इन्वायरमेंट को देख लिया, ठीक है, फिर तुमने प्लानिंग भी कर लिया, लेकिन जो चीजें ऑर्गेनाइज करनी पड़ेंगी ना, ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजिंग में आता है। उसके बाद उसी इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज वगैरह कर दिए, तुम्हें स्टाफ की भी जरूरत पड़ेगी, तो स्टाफिंग तो करोगे ना भाई। तो स्टाफिंग हमारा चैप्टर नंबर बोल सकते हो 6 होता है, यानी कि नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट हो गया 1, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर 2, बिजनेस इन्वायरमेंट चैप्टर 3, फिर प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग एंड देन चैप्टर 6 स्टाफिंग। उसके बाद हमारा आता है डायरेक्टिंग। जब तुमने स्टाफ को रख लिया तो उसको डायरेक्टिंग तो करना है ना, तो हमारा डायरेक्टिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड बहुत, हाँ, थोड़ा बहुत बोल सकते हो ये लेंथी चैप्टर है जरूर, ठीक है, लेकिन इजी चैप्टर है, ठीक। उसके बाद आ जाता है कंट्रोलिंग पे, ठीक है, यानी कि तुमने मैनेजमेंट से लेके डायरेक्टिंग तक तुमने कर लिया, अब उस चीज को कंट्रोल भी तो करोगे, तो कंट्रोलिंग हमारा है, ठीक है। कंट्रोलिंग के बारे में भी हम समझते हैं, पढ़ते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये भी इजी सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्चुअल पार्ट होता है, जहां पे हम एग्जाम्पल को, कीवर्ड्स को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं, क्योंकि हमारा एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत ज्यादा मैटर करता है, एंड कीवर्ड्स भी, ठीक है, क्योंकि तुम क्या क्या याद कर सकते हो, तो भाई तुम्हें समझना है और समझ के एग्जाम सब समझना, और समझना कैसे, एग्जाम्पल को लेके एंड कीवर्ड्स को याद करने हैं, एंड देन, ठीक है। तो
और ये सारी चीजें मैं कराने वाला हूं अपने नेक्स्ट टॉपर बैच के अंदर। तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर लो और आगे हमारा फाइनेंशियल पार्ट पे चलते हैं, यानी कि पार्ट नंबर बी पे। अब देखो जो हमारा पार्ट नंबर बी होता है ना, ठीक है, इसमें हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अभी तक इसके पहले तो तुमने देखा कि हम बिजनेस का मैनेजमेंट तो कर रहे हैं, सारी चीजें मेरी चल रही है, लेकिन उस सारे बिजनेस को चलाने के लिए कहीं ना कहीं फाइनेंस की भी जरूरत पड़ेगी। तो उन सारे फाइनेंस के अंदर कितने सेक्टर्स होते हैं, फाइनेंस एग्जैक्ट होता क्या है, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, तो ये सारी चीजें हम बिजनेस मार्केटिंग के अंदर पढ़ते हैं, यानी कि बिजनेस फाइनेंस मार्केटिंग के अंदर हम पढ़ते हैं। उसके बाद मैं आ जाऊं फाइनेंस मार्केट को। जी हाँ, यानी कि हमारा जो फाइनेंस मार्केट होता है इसको हम समझेंगे। ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है एंड थोड़ा सा लेंदी भी है एंड थोड़ा बहुत बोल सकते हो ना डिफिकल्टी लेवल भी है, लेकिन इजीली समझ में आएगा अगर तुम एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हो तो, ठीक है। फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट, यानी कि जो प्रोडक्ट हो गए या जो भी इंडस्ट्री जो भी फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, वो मार्केटिंग जो कराते हैं, जो सेल्स करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, तो इन लोगों का जो मैनेजमेंट होता है ये भी एक अलग लेवल पे होता है। तो इन सारी चीजों को भी समझना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, यानी कि अगर तुम कंज्यूमर हो, अगर मैं कंज्यूमर हूं, ठीक है, तो कंज्यूमर के जो प्रोटेक्शन होते हैं इन सारी चीजों को भी तुम्हें समझने का मौका मिलेगा। और ये चैप्टर बहुत ईजी होता है एंड बहुत ज्यादा लेंदी भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारे टोटल, ठीक है, 12 to 13 चैप्टर है, यानी कि नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 1 होता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 2 होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर नंबर 3 होता है, प्लानिंग चैप्टर 4 होता है, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर 5 होता है, स्टाफिंग चैप्टर 6 होता है, डायरेक्टिंग चैप्टर 8 होता है, ठीक है, 7 होता है, और कंट्रोलिंग चैप्टर 8 होता है। फिर वही फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर 9 होता है, फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर 10 होते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर 11 होता है, कंज्यूमर प्रोडक्शन 12 होता है। यानी कि ये सारे चैप्टर्स तुम्हें पढ़ने ही पढ़ने हैं। और यकीन मानो अगर इस वीडियो को तुम, ठीक है, देख लियो, समझ लियो, और आने वाले जितने भी वीडियो हैं तुम सीक्वेंस में अगर तुम फॉलो कर लिए, तो भाई साहब गारंटी देता हूं मैं इस बात को, अगर तुम हमारा ये बैच फॉलो कर लिए और जैसे मैं बोलूंगा इन सारी चीजों को तुम पढ़ लिए और कर लिए, भाई साहब 100 लाने का जो सपना है ना, 95 से नहीं काम चलेगा, 100 बिजनेस स्टडीज में 100 लाना है, 100 लाना है। तो इसके लिए तुम हमारे चैनल को फॉलो कर दो और बेल आइकन को दबा दो, हमारे इस वीडियो को लाइक कर दो और सारे वीडियोस को तुम देखना जरूर। फिर मैं बात करूं 60 to 70% पेपर जो होता है ना वो डोमिनेट करता है। जी हाँ, यानी कि 60 to 70 पेपर यहीं से डोमिनेट करता है, ध्यान देना। फिर पार्ट नंबर 5, और सुनो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी, ठीक है, जो कि मैं बोला था कि 90% लाने का जो स्ट्रेटेजी है वो मैं आखिरी में दूंगा। अब सुन लो स्टेप 1 में क्या करना है, यानी कि पहले तुम्हें पूरे सिलेबस को कवर अप करना है। जी हाँ, पहले तुम्हें पूरे सिलेबस को कवर अप करना है। सेकंड स्टेप 2, हर चैप्टर को, जी हाँ, या हर चैप्टर का तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। हाँ जी, हर चैप्टर का तुम्हारे पास एक शॉर्ट नोट्स होने ही चाहिए। और नोट्स ऐसे नहीं कि जो तुम बिजनेस स्टडीज के जो बुक रखते हो उसको तुम छाप लेना, नहीं भाई, छपवाना ही नहीं है और छापना ही नहीं है तुम्हें, ठीक है। फिर कीवर्ड्स को याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जो स्टूडेंट होते हैं ना वो क्या करते हैं, सारे चैप्टर लगेंगे लर्न करने, भाई साहब यहाँ पे तुम 3-4 में नहीं पढ़ रहे, ठीक है, 12th में आ जाओ, तुम्हें सीरियस होना पड़ेगा, अपने स्टडी पैटर्न को, यानी कि स्टडी पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो बहुत ज्यादा, क्योंकि बिजनेस स्टडीज ना सबको समझ में आ जाता है, सबको याद हो जाता है, जब लिखने की बारी आती है ना पसीना आने लगते हैं। तो भाई साहब तुम्हें राइटिंग प्रैक्टिस करना ही है, ठीक है। और सबसे पावरफुल तरीका और सबसे इंपॉर्टेंट, हर चैप्टर को स्टोरी बनाकर पढ़ना है। हर एक चैप्टर को, सबसे इंपॉर्टेंट, हर एक चैप्टर को स्टोरी बनाकर पढ़ना है। अदरवाइज तुम्हें कभी भी बिजनेस स्टडीज समझ में नहीं आएगा और तुम इसे बोरियत फील कर लोगे, यानी कि तुम इसको हल्के में ले लोगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट, हर चैप्टर को स्टोरी बना के पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि प्लानिंग हो गया, ठीक है, तो प्लानिंग क्या हो गया, फ्यूचर स्टोरी बना लो, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग क्या हो गया, स्ट्रक्चर स्टोरी बना लो, ठीक है। मार्केटिंग क्या हो गया, रियल लाइफ बिजनेस स्टोरी बना लो। इस तरह के सारे स्टोरी तुम्हें बनाकर पढ़ने हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे ना तो भाई ये सारी चीजें मैं करवा दूंगा तुम्हें, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और इससे कभी नहीं भूलोगा, ध्यान देना, जब स्टोरी बना के पढ़ लोगे ना तो तुम्हारा जो चीजें होंगी वो एग्जैक्टली क्लिक कर देंगे, ठीक है।
और तो आज हमने क्या सीखा, ठीक है, मैं एक समराइज कर देता हूँ कि अब तक तुमने क्या क्या सीख लिया। बिजनेस स्टडीज इजी नहीं है, स्मार्ट सब्जेक्ट है, इतना तो समझ में आ गया। सिलेबस समझाना था, ठीक है, सिलेबस समझना ही सबसे बड़ा वेपन है। और और तुमने सिलेबस को ढंग से समझ लिया और स्ट्रेटेजी सही हो तो 90% यार बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। अगर तुम सीरियसली नेक्स्ट टॉपर बनना चाहते हो तो इस वीडियो को अभी लाइक करो, चैनल को अभी तुरंत जाके सब्सक्राइब करो, ठीक है। क्योंकि इस बैच में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप टॉपर बनाऊंगा और अगला वीडियो होगा चैप्टर 1 कंप्लीट स्टोरी के साथ। तो तैयार रहना, ठीक है, तैयार रहना नेक्स्ट वीडियो के लिए, जो कि आने वाला है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, टोटली स्टोरी, टोटली कंप्लीट वीडियो, ठीक है। तो और वो वीडियो एक ऐसा रहेगा ना, पूरी तुम्हारा गेम चेंजर रहेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ वो वीडियो तुम जरूर देखोगे। और आज की वीडियो हमारा यहीं पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और आशा करता हूँ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लोगे। तो सैनिक ऑफ।